आज से हम बनाएंगे बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ठीक है, देखो ज़रा, ये 2019 के पेपर का है। उसने बोला ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो कितना है प्रॉफिट बांटने का 5:3। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। फिर बोला दे एडमिट सी। जब भी पेपर में एडमिट लिखा होगा तो समझ लेना एडमिशन वाले चैप्टर का है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेना एडमिशन वाले चैप्टर का है, रिटायर वाले के चैप्टर का है। रिटायर लिखा होगा तो रिटायर वाले चैप्टर का है, एडमिट लिखा होगा तो एडमिशन वाले चैप्टर का है कि नया पार्टनर आ गया। ठीक है, सी अपने साथ 15,000 रुपये किस चीज़ के ला रहा है, कैपिटल के ला रहा है, और 8,000 रुपये किस चीज़ के ला रहा है, गुडविल के ला रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा बच्चों, 1/5। ठीक है, इसका 1/5 का कुछ नहीं करना है हमने आगे अभी फ़िलहाल। उसके बाद बोल रखा है कि वैल्यूशन ऑफ बिल्डिंग कितनी हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है, 70,000 रुपये। फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई है, 10% कम करना है, लेस मतलब कम करना है। 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालना है डेटर पे। ठीक है, तो पहले क्या बनता है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। कैसे बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट खींच लेना। ठीक है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पॉइंट से बनता है। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, वैल्यूशन ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू अब हो गई है 70,000 रुपये। जब बाय नहीं लिखा हो, जब बाय लिखा हो तो डायरेक्ट लिख देते हैं, जब बाय नहीं लिखा हो तो माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे बाय नहीं लिखा है ना तो माइनस करो। वो बोल रहा है बिल्डिंग की वैल्यू अब 70 हो गई है। तो पहले कितनी थी बिल्डिंग, ये देखो बिल्डिंग पहले हमारी थी 60,000 की। कितने की थी, 60,000 की बिल्डिंग थी। अब उसकी वैल्यू हो गई है 70,000 रुपये। फ़ायदा हो गया ना बच्चों, 60,000 की चीज़ कितने की हो गई, 70,000 रुपये की। तो हमारा फ़ायदा हो गया, बिल्डिंग पहले 60 की थी अब 70 की हो गई। कितने का फ़ायदा हुआ, 60 से 70 के बीच कितने आ गया पे, 10,000 रुपये बढ़ गए ना हमारे। जब भी फ़ायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर की तरफ आता है, इधर सारे नुकसान आते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग में हो रहा है हमें फ़ायदा, तो हम इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग 70,000 हो गई है। ठीक है, वैल्यू कितनी हो गई 70, पहले कितनी थी 60। कितने का फ़ायदा हुआ, 10,000, यहाँ लिख देना। ठीक है, दूसरी चीज़ पर अब दूसरी चीज़ देखिए, फर्नीचर की वैल्यू को 10% लेस मतलब कम करना है तो नुकसान हो गया। फिर फर्नीचर की वैल्यू 10% कम हो गई, नुकसान हो गया। नुकसान किधर आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर आता है। कितना परसेंट नुकसान हुआ फर्नीचर में, 10%। तो फर्नीचर देखो यहाँ पे भाई, फर्नीचर दे रखा है मैं 10,000 का कितना परसेंट नुकसान हुआ, 10%। लिख दो इधर, नुकसान इधर आते हैं। टू फर्नीचर 10,000 का फर्नीचर था, बैलेंस शीट में कितना परसेंट नुकसान हुआ है, 10% बोल रहे हैं वो। तो 10,000 का 10% निकालोगे, 0 से 0 ख़त्म, ये 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, कितना बच गया, 1,000 रुपये का नुकसान हो गया इसमें। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालना है, मेड ऑन डेप्टर। बैड डेट हमारे जो डेप्ट लिखे होते हैं ना बच्चों, डेप्ट मतलब होता है कर्जा। बताओ, कर्जा लिया हमने किसी से, डेप्ट लिया, कर्जा लिया, तो कर्जा हमारा नुकसान है ना। नुकसान किधर आते हैं, 2 में आते हैं। कितना परसेंट का कर्जा लिया, 5%। याद रखना, डेप्ट मतलब कर्जा होता है। तो 5% प्रोविजन हमने लिया है, डेप्ट लिया है किससे, डेप्टर से। डेप्टर का 5% लिख दो, 2 PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन बैड डेट बोलते हैं ना, PBD। डेप्टर का निकालना है। डेटर कितना है हमारे पास, डेटर है हमारे पास 20,000 रुपये के, और 20,000 रुपये का कितना परसेंट हमने लिया है, 5%। तो 20,000 रुपये का 5% हमने कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, नुकसान में चले गए। 2 0 से 2 0 ख़त्म, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1,000 रुपये का कर्जा ले लिया हमने, नुकसान हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज़ याद रखना है इसमें, जब भी इधर की चीज़ें कम होगी ना तो नुकसान होगा हमारा। क्या होगा हमारा, नुकसान। और कभी भी अगर इधर की चीज़ें कम हो जाए ना, यहाँ बोलेंगे भाई क्रेडिटर कम हो गया या बिल पेबल कम हो गया, ये चीज़ें कम हो जाए तो ये हमारा होता है कर्जा। इधर वाली चीज़ें सारे हमारे कर्जा होते हैं। अगर कर्जा हमारा कम हो गया, ऐसा बोल रहे हैं कि सारे कर्जे कम हो गए हमारे, तो हमारा फ़ायदा हो गया फिर। ठीक है, इधर की तरफ आ जाएगा। फिर क्या बताया मैंने, इधर की चीज़ें कम हो गई तो नुकसान हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर आएगा। और अगर इधर की चीज़ें कर्जा वगैरह कम हो गए, हमारे कर्जा वगैरह कम हो गए, तो हमारे इधर आ जाएगा, फ़ायदा हो गया। तो देखो एक कर्जा के बारे में बोला हुआ है इसमें। उसने बोला है यहाँ पे
क्रेडिटर की वैल्यू हो गई है अब 28,000। अब देखो कैसे पता करेंगे, अभी बताया मैंने, इधर की चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। क्रेडिटर की वैल्यू पहले कितनी थी, 30,000। मतलब इधर की चीज़ें हमारी कर्जा होती है, कर्जा है ना ये सारे हमारे। कर्जा मतलब क्रेडिटर को कितने देने थे, हमें कितने पैसे देने थे, लोन ले रखा था हमने इससे, कितने देने थे इसको, 30,000 रुपये देने थे। जबकि क्वेश्चन में नीचे बोल रहा है कि क्रेडिटर की वैल्यू अब कितनी रह गई है, क्रेडिटर की वैल्यू रह गई है अब 28,000। मतलब क्रेडिटर को देने हैं सिर्फ 28,000। ठीक है, इसका मतलब पैसे बच गए ना बच्चों हमारे। कर्जा कितने का लिया था, 30 का, लेकिन क्रेडिटर बोल रहा है 30 नहीं, अब तुम्हें, हाँ अब तुम्हें कितने देने हैं, सिर्फ 28। तो देखो जब इधर की चीज़ें कम हो गई, 30,000 से 28,000 पे आ गए, तो हमारा हो गया फ़ायदा। कितने का फ़ायदा हो गया, 2,000 का। बैलेंस शीट में बोला था कि क्रेडिटर को देने थे पहले, ऊपर बैलेंस शीट में कितने देने थे, 30,000 देने थे। नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि क्रेडिटर की वैल्यू अब 28,000 हो गई है। यानी क्रेडिटर को पहले देने थे 30,000 रुपये, देने कितने थे, 30,000। नीचे बोला है क्रेडिटर को अब कितने देने हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 28,000। तो 30 में से 28 कम कर लो, यानी कितने रुपए बच गए हमारे, बच गए तो हमारा फ़ायदा हो गया, 2,000 रुपये बच गए, हमारे फ़ायदा हो गया। ठीक है, बस यही 4 चीज़ें थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और तो किसी के बारे में नीचे कुछ बोला नहीं है। टोटल कर देते हैं इसका। ये हो गया बच्चों 10 और 2 12,000 रुपये। यही 12,000 रुपये बच्चों यहाँ लिख दोगे। इस 12,000 रुपये में से क्या करना है, इस 12,000 रुपये में से ये और ये, इन दोनों को प्लस करके ना, 2,000 हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके इस 2,000 को इसमें से घटा दो। तो 2,000 को इसमें से घटा दो, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा, 2,000 इसमें से घटा दोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये के प्रॉफिट को ये दोनों बंदे आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। बांटने का रेशियो क्या है, 5:3। नाम क्या है बंदों के, A B। बांट दो, इसे 5:3 में बांटना है। किसमें बांटना है, 5:3 में। ए को बांटे, ए को मिलेगा 10,000 इंटू 5/8, और बी को मिलेगा 10,000 इंटू 3/8। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इससे कितनी बार कटेगा, 8 1 8, कितना बच गया, 2। ये आ जाएगा बच्चों, इसको इससे डिवाइड करोगे, फिर इसकी इंटू कर दोगे, ये आ जाएगा 6,250 रुपये। इसका आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो, जितना आएगा फिर 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई, तो इसको आ जाएगा 3,750 रुपये। ये बांट दिया मैंने। ठीक है, ये बन गया हमारा पार्टनर, ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर, फिर पहला बंदा था A, दूसरा बंदा है B, तीसरा भी नया बंदा भी आ गया C। तीनों का बनता है। ठीक है, फिर इधर भी वैसी पर्टिकुलर, पहला बंदा है A, दूसरा बंदा है B, तीसरा बंदा है C। ठीक है, यहाँ पे लिख देना पर्टिकुलर। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले यहाँ आता है बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं बच्चों। ये देखो कैपिटल दे रखी है, A की दे रखी है 35,000 रुपये और B की दे रखी है 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने आप सॉल्व करो। ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा, वीडियो देख के अपने आप सॉल्व करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब देखो A की कैपिटल कितनी दे रखी है, 35,000 रुपये, और B की कैपिटल कितनी दे रखी है, 20,000 रुपये। तो लिख दो, सबसे पहले कैपिटल लिखो। A की कैपिटल दे रखी है 35,000 रुपये और B की कैपिटल दे रखी है 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पे लिखते हैं बाई कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में उस बंदे की कैपिटल लिखते हैं जो नया बंदा आ रहा है लेके। देखो उसने बोला एक C एडमिट हो गया, C आ गया नया बंदा, C ला रहा है अपने साथ 15,000 फॉर कैपिटल। ठीक है, तो जितना नया बंदा लाता है उसे यहाँ पे लिख देते हैं। C कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, 15,000 रुपये, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद बाय प्रीमियम, क्या आता है फिर, प्रीमियम। प्रीमियम किसको बोलते हैं, गुडविल को, याद रखना। ठीक है, बाय प्रीमियम अकाउंट। गुडविल के कितने पैसे लाया वो, देखो उसने बोला है कि जो नया पार्टनर आया 15,000 तो कैपिटल लाया एंड 8,000 फॉर गुडविल। तो इस 8,000 की गुडविल को जो है उसे पुराने बंदे आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो 8,000 को जब तुम पुराने बंदों में बांटोगे 5/3 में, तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये और 3,000 रुपये।
कि गुडविल प्रीमियम को क्या कर लेते हैं, पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई जनरल रिजर्व होता है तो वो भी बांट लेते हैं। जनरल रिजर्व तक क्वेश्चन में दे नहीं रखा, कहीं पर जनरल रिजर्व लिखा हो ना यहाँ पे, तो उसे भी बांट लेते हैं इसी रेशियो में, ठीक है। जनरल रिजर्व नहीं दे रखा अभी बैलेंस शीट। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये प्रॉफिट निकला है ये वाला, इसे भी लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आया है, 6250 पहले बंदे का है और 3750 दूसरे बंदे का है। बस ये 4 चीज़ें लिखने के बाद हमें ऐड कर लेना है, इनको ऐड कर लेना है। तो ये हो गए 35, 5, 40 और 6, 46, 46,250। कितने हो गए, 46,250। इसको ऐड कर लो। 20, 3, 23, 23 और 3 20, 3, 23, 23 और 3 26, 26,750 हो गया। इसका कितना हो गया, इसका 15,000 का 15,000। यही टोटल बच्चों यहाँ लिख देंगे, यही वाला टोटल तुम्हें यहाँ लिख देना है। 46,250, 46,250। इसका कितना, 26,750। इस बंदे का कितना, 15,000। यही टोटल तुम्हें ऊपर लिख देना है, टू बैलेंस सी डी करके, टू बैलेंस सी डी। 46,250, 26,750 और 15,000, ठीक है। इसका बनेगी बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट लाइन वाली से ही चलेगा। इधर होता है लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, लाइन से ही चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, कैश। कितना दे रखा है, कैश 5,000। इस कैश में क्या करते हैं बच्चों, नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है, जो नया पार्टनर क्या लाता है, कैपिटल के पैसे लाता है 15,000 रुपये, और जो गुडविल के पैसे लाता है 8,000 रुपये, वो भी इसमें प्लस करके लिख देते हैं हम, ठीक है। कैसे लिखोगे बैलेंस शीट में, सबसे पहले लिखोगे कैश, 8,000 तो पहले ही दे रखे हैं, नया बंदा 15,000 तो कैपिटल लाया था और 8,000 रुपये गुडविल के लाया था। कितने हो गए, 8, 8, 16, 16 और 25 कितने, 16 और 15 कितने हो गए, 31,000 हो गए। कैश कितना हो गया यहाँ पे, 31,000, ठीक है। यहाँ पे कैश कितना था बच्चों, 5,000 था। ये वाला कैश था 5,000। 5,000 का कैश ये वाला था। उसके बाद ये जो कैपिटल लाया 15,000 वो ले लिया मैंने, और 8,000 की जो गुडविल लाई वो ले लिया मैंने, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, 5,000 का कैश पहले था, 15,000 कैपिटल लाया, 8,000 गुडविल लाया, तो कितना हो गया, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28,000 हो गए। कितने हो गए यहाँ पे, 28,000, 28,000, ठीक है। यहाँ लिख दो साफ से, कितना हो गया ये कैश, कितना हो गया, 28,000, ठीक है। इसके बाद बच्चों कैश के बाद क्या है हमारे पास, डेटर्स। डेटर्स देखो कितना दे रखा है, 20,000। तो मैं पहले लिखता हूँ, डेटर्स हमें दे रखे हैं 20,000। अब डेटर्स में क्या करना है, ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट निकाला था हमने, बैड डेब्ट पीबीडी, उसे माइनस कर देना है। 1,000 रुपये कर्जा ले लिया था हमने इससे, 1,000 रुपये का कर्जा ले लिया था हमने इससे पीबीडी में, तो 20,000 में से 1,000 का कर्जा ले लिया था। अब कितने मिलेंगे इससे हमें, 19,000 रुपये। उसके बाद डेप्टर के बाद क्या दे रखा बच्चों, बिल्डिंग 60,000। तो पहले बिल्डिंग लिखो, बिल्डिंग 60,000 तो पहले ही दे रखा है। उसके बाद बिल्डिंग में क्या हो गया, हमारा इधर की तरफ है बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग में हमारा फ़ायदा हो गया था 10,000 रुपये का, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी 10,000 रुपये, तो फ़ायदा हो गया था, तो ऐड कर देंगे 60,000 में 10,000 और ऐड कर देंगे, तो बिल्डिंग हो जाएगी हमारे पास 70,000, ठीक है। अब बिल्डिंग के बाद है हमारे पास, बिल्डिंग के बाद है हमारे पास बच्चों फर्नीचर। फर्नीचर कितना दे रखा है, 10,000। लिखो फिर यहाँ फर्नीचर, फर्नीचर दे रखिए 10,000।
अब देखो फर्नीचर यहाँ पे नुकसान हुआ था फर्नीचर में, कितने रुपए का, 1000 रुपये का। तो फर्नीचर में 1000 का नुकसान हो गया था, तो फर्नीचर कितना होगा हमारा, 10 में से 1 गया, 9000 रुपये का नुकसान हो गया फर्नीचर में। ठीक है, 1000 रुपये का नुकसान हो गया था तो फर्नीचर बचा 9000 का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों चीज़ें। अब इधर आते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना दे रखा है, 30,000। लेकिन उन्होंने कहा था क्रेडिटर को जो है अब 30,000 रुपये नहीं देने हैं। नई बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर को जो पैसे देने हैं वो कितने देने हैं। क्रेडिटर की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 28,000 हो गई है। तो याद रखना फिर 28,000 रुपये ही देंगे हम उसे। नई 30 देने थे ना, अब उन्होंने बोला 30 नहीं देने भाई। नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं, 28,000। यहाँ से लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ क्रेडिटर। वैसे तो 30 दे रखे हैं, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि क्रेडिटर की वैल्यू अब कितनी रह गई है, 30 नहीं रह गई है, कितनी रह गई है, 28। तो क्रेडिटर के 28 लिख दिए मैंने, नई वैल्यू। ठीक है, क्रेडिटर के बाद बच्चों बोला है बिल पेबल। बिल पेबल कितना दे रखा है, 10,000। बिल पेबल के बारे में तो यहाँ नीचे कुछ बोला नहीं है, तो बिल पेबल वैसे 10 का 10 रख देंगे। बिल पेबल, बिल पेबल के कितने देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं, ये दे दिया। उसके बाद क्या है बच्चों, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये पुराना वाला नहीं आएगा। ठीक है, ये जो निकाला हमने नया वाला, तीनों बंदों की कैपिटल वो आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी तीनों का आएगा। ए का कितना था, 46,250। 46,250। बी का कितना है, 26,750। 26,750। और सी का कितना है बच्चों, 15,000। सी का है बच्चों 15,000। ठीक है, 15,000। इन तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऐड करके आ रहा है इनका तीनों को मिला के 88,000। इन तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा हमारा 88,000 तीनों को मिला के। क्रेडिटर भी वो कैपिटल भी लिख दिया, हो गया इधर का भी। उसके बाद बच्चों में टोटल कर देना है। बैलेंस शीट का टोटल जो होना चाहिए वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितना टोटल इधर का है सब मिला के उतना ही टोटल यहाँ का होना चाहिए। तो टोटल आ रहा है हमारा बैलेंस शीट का 1,26,000। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है बच्चों, इसको इसको और इसको इन तीनों को प्लस करोगे तो टोटल जो इधर का आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 1,26,000। और इधर की भी ये सारी चीज़ें क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्या करनी है बच्चों, यहाँ तक ये पूरी क्या करनी है, इसको प्लस करना है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा 1,26,000। ये बन गया हमारा बच्चों तीनों अकाउंट। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2023 के पेपर का कर लेते हैं। ठीक है, देखो आ रखा है क्वेश्चन में कौन कौन बंदे हैं। ये 2023 का पेपर है। ए और बी एक फर्म पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2। ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। नया बंदा एडमिट हो गया सी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी क्या क्या ला रहा है अपने साथ, देखो सी आ रहा है 25,000 रुपये तो कैपिटल ला रहा है, एंड 10,000 रुपये किसके ला रहा है, गुडविल के ला रहा है। और प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा, 1/5। इसका तो कोई रोल ही नहीं है। फिर आगे चलते हैं, बिल्डिंग कितनी हो गई है बच्चों, 25,000। तो पहले चेक करना है बिल्डिंग पहले कितनी थी। अगर बाय लिखा होता है डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं तो पहले चेक करते हैं पहले कितना था। अगर बढ़ा होगा फ़ायदा होगा तो इधर लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर घाटा हो रहा होगा तो इधर लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, चलते हैं चेक करो। बिल्डिंग पहले थी बैलेंस शीट में 18,000 की, अब बिल्डिंग कितनी हो गई यहाँ पे नीचे 25,000। फ़ायदा हो गया बच्चों, पहले 18 की थी, पहले 18 की थी ना तुम्हारे पास बिल्डिंग, अब कितने की हो गई 25,000 की। कितने का फ़ायदा हो गया, 7,000 का। जो फ़ायदा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर लिखते हैं, बाय में लिख दो। यहाँ पे पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फ़ायदा हो गया ना बिल्डिंग में, तो इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग,
25,000 हो गई है बिल्डिंग। टोटल बिल्डिंग कितनी की हो गई अब हमारे पास? 25,000 की। बैलेंस शीट में पहले से कितने का दे रखा था वो? 18,000। तो 25,000 की हो गई, 18,000 की पहले थी। कितने का फ़ायदा होगा हमें? 25 में से 18 घटा दो, 7,000 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, बिल्डिंग का चेक कर लिया। बिल्डिंग के बाद देखो दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। कितनी? 12,000 की। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले यहाँ चेक करो। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितनी की थी? 15,000 की थी। अब कितनी हो गई है वो? 12,000 की हो गई नीचे पे। ठीक है भाई, इसमें नुकसान हो गया है। बैलेंस शीट में पहले से प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 15,000 की थी। अब नीचे बोल रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास सिर्फ 12,000 की रह गई है। नुकसान हो गया। नुकसान किधर आते हैं? इधर। तो प्लांट एंड मशीनरी को इधर लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंस शीट में पहले 15,000 की थी, अब नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि उसकी वैल्यू सिर्फ 12,000 रह गई है। तो कितने का नुकसान हो गया? 15,000 में से 12,000 घटाने का कितने का नुकसान हो गया? 3,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, इसके बाद देखा बच्चों स्टॉक। स्टॉक यहाँ पर भी 12,000 का है और यहाँ पर भी बच्चों 12,000 का है, यहाँ पे भी 12,000 का है स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक में ना तो फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो स्टॉक को मत लिखना, स्टॉक को लिखेंगे ही नहीं। स्टॉक के बाद चलते हैं डेटर्स। डेटर्स कितने हो गए? 9,500 के। डेटर्स पहले यहाँ देखते हैं, डेटर्स पहले से कितने थे? बैलेंस शीट में पहले 10,000 के थे, अब कितने बोल रहे हैं वो? 9,500 के। ठीक है, इसमें भी घाटा हो गया, नुकसान हो गया, डेटर्स से पैसे कम मिल रहे हैं, इधर आ जाएगा टू डेटर्स। बैलेंस शीट में पहले से थे 10,000 के, अब नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि रह गए सिर्फ 9,500 के। कितने का घाटा हो गया डेटर्स में? 500 रुपये का घाटा हो गया डेटर्स में। ठीक है, ये डेटर्स हो गए। उसके बाद बोला है कि इट इज़ नोन डैट देयर इज ए लाइबिलिटी। कोई अगर ऐसी लाइबिलिटी दे रखी हो जिसका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें उसे भी लिखना होता है। ये भी हमारा नुकसान होता है। लाइबिलिटी मतलब होता है कर्जा, नुकसान, जिम्मेदारी जो हमें देने होंगे पैसे। ठीक है, कितने रुपए देने होंगे बच्चों? 1,500 रुपये। विच वॉज नॉट रिटर्न द बुक में नहीं दिखाया अभी, पर देने हैं इसके पैसे। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? नुकसान होता है। कोई सी भी अलग से लाइबिलिटी दे रखी होगी तो तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा अलग से। ठीक है, लाइबिलिटी है ना ये, अब उसके पैसे हमें चुकाने होंगे, पे करने होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हमारी, और आ गया नया कर्जा हमारे पास से। कितना? 1,500। तो ये लाइबिलिटी भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें। कोई सी भी ऐसी लाइबिलिटी जो बुक में दिखाई नहीं थी पहले से हमने, और नई आ गई हमारे पास कि इतने रुपए और देने हैं, और देने हैं भाई, 1,500 रुपये और देने हैं, तो उस लाइबिलिटी को भी लिख देना है यहाँ पे। ये 1,500 की लाइबिलिटी और हो गई, ये भी लिख दिया हमने। और तो नहीं है कुछ, बस। उसके बाद हमें टोटल करना है। टोटल करना है भाई, इस बार क्या हो रहा है, यहाँ टोटल करोगे, पहले इसको टोटल करोगे 7,000, यही 7,000 यहाँ लिखोगे। इस 7,000 में से क्या करना है, इस 7,000 में से ये इन तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस करना है। तो ये तीनों प्लस करके कितने हो रहे तुम्हारे? 5,000 हो गए। तीनों मिला के कितने हो रहे? 5,000। 5,000 इसमें से माइनस कर लो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? 5,000 इसमें से माइनस करोगे तो प्रॉफिट बचेगा हमारा कितना? 2,000। इस 2,000 के प्रॉफिट को दोनों बंदे आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। क्या रेशियो है इनका? ए और बी एक फर्म पार्टनर है, इनका प्रॉफिट लॉस बांटने का रेशियो क्या है? 3:2। कितना रेशियो है इनका? 3:2। बांटो इसको, 3:2 में बांटना है हमें। किस में बांटना है? 3:2 में बांटना है। तो बांटूंगा, अगर ए को मिलेगा कितना? ए का कितना है? 2,000 इंटू 3/5, और बी का करो 2,000 इंटू 2/5। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1,200 रुपये, इसका आ जाएगा, और 800 रुपये इसका आ जाएगा। क्या करते हैं, पहले इसको 5 से डिवाइड कर दिया करो, जितनी वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई कर दिया करो, फिर लिख दिया करो। 5 से पहले डिवाइड करोगे, जितनी आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ लिख देना। इसके बाद बच्चों क्या बनेगा हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सब पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर जितने बंदे होंगे, पहला बंदा है ए, दूसरा बंदा बी, तीसरा बंदा आ गया सी। सी का भी बनाएगा, नया पार्टनर आ गया ना। ठीक है, ऐसे इधर भी पहले कॉलम पर्टिकुलर, फिर जितने बंदे होंगे ए, बी, और तीसरा बन जाएगा सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देना पेपर में, पर्टिकुलर का कॉलम है ये। किसका कॉलम है ये? पर्टिकुलर का। इसके बाद सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बी डी। बाय बैलेंस बी डी में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में? देखो, पहले बंदे की कैपिटल 20,000, दूसरे बंदे की कैपिटल 25,000। 20 और 25 लिख दो यहाँ पे।
सबसे पहले इसकी दे रखी है 20,000, इस बंदे की कैपिटल दे रखी है 25,000। उसके क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में देखेंगे नया पार्टनर जो आ रहा है हमारे पास, कौन आ रहा है, कौन एडमिट हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है। तो सी अपने साथ कितनी कैपिटल लाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी कितना ला रहा है, गिव 25,000 फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए कितना ला रहा है 25,000। बाई कैश अकाउंट करके लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी कितना ला रहा है 25,000। फिर बाई प्रीमियम, गुडविल भी तो लाया होगा, गुडविल को क्या बोलते हैं, प्रीमियम अकाउंट। बाई प्रीमियम अकाउंट गुडविल के पैसे कितना लाया बंदा, 25,000 तो कैपिटल लाया, एंड 10,000 गुडविल, गुडविल के कितना लाया 10,000। गुडविल के पैसे पुराने बंदे आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। रेशियो क्या है 3:2। तो इस 10,000 की गुडविल को दोनों बंदे आपस में क्या करेंगे, 3:2 में बांटेंगे। 3:2 में गुडविल को बांटोगे तो कितना कितना आएगा, 6,000 इसका आ जाएगा, 4,000 इसका आ जाएगा, क्योंकि गुडविल के पैसे पुराने बंदे क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। यहाँ पर चेक करना, कोई जनरल रिजर्व होता है तो वो भी बढ़ जाता है, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके ये जो रिवैल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है उसे भी लिखना है यहाँ पे। तो बाय रिवैल्यूशन प्रॉफिट, रिवैल्यूशन प्रॉफिट लिखना है। कितना कितना है, इसका 1200, इसका 800, तो लिख दो यहाँ पे, इसका 1200 रुपये और इसका 800 रुपये। उसके बाद और टोटल कर देना है हमने, क्या कर देना है, टोटल कर देना है। तो ये कितने हो गए, 20 और 1 21, 20 6 26 और 1 27,200 हो गए। कितना हो गए ये 27,200। इसका टोटल भी कर दो, 25 और 4 29, 29,800, 29,800। इसका हो जाएगा 25,000, ठीक है। यही टोटल यहाँ लिखना है। इसका आ गया 27,200, इसका आ गया 29,800, इसका आ गया 25,000, ठीक है बच्चों। अब यही टोटल ऊपर भी लिख देना है, ऊपर भी लिख देना है, टू बैलेंस CD करके, टू बैलेंस CD करके लिख देना है। कितना 27,200, 29,800 और 25,000। उसके बाद हमें बनाना है बच्चों बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में लाइन वारी से चलते हैं लाइन वारी से, ठीक है। लिखते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हमें खींचना है लाइन। यहाँ लिखना है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। बैलेंस शीट में चीज़ें सारी लाइन वारी से चलती रहेंगी हमारे पास। सबसे पहले बिल्डिंग दे रखी है, कितनी 18,000। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल्डिंग, बिल्डिंग हमें 18,000 दे रखी है। यहाँ पे देखो बिल्डिंग में 18,000, बिल्डिंग में क्या करना है, बिल्डिंग में हमें फ़ायदा हो गया था, कितने रुपए का फ़ायदा हो गया था 7,000 का। तो 7,000 प्लस कर दो, तो बिल्डिंग में 7,000 और प्लस कर देंगे तो भाई बिल्डिंग हो जाएगी हमारी 25,000। कितनी हो जाएगी 25,000। बिल्डिंग के बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखा उन्होंने, प्लांट एंड मशीनरी, कितनी दे रखी है 15,000। लिखो प्लांट एंड मशीनरी 15,000 दे रखा है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में नुकसान हुआ था रिवैल्यूशन अकाउंट में। यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी में हमें 3,000 रुपये का नुकसान हो गया है, ठीक है। नुकसान हो गया तो माइनस कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी में 3,000 रुपये का नुकसान हो गया है। प्लांट एंड मशीनरी रह गई 12,000 की, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद रखा है स्टॉक, 12,000 दे रखा है। स्टॉक बच्चों 12,000 ही है, ठीक है, ना नुकसान ना फ़ायदा, कुछ नहीं। 12 यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पे भी है, तो स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। स्टॉक में स्टॉक 12 का 12 ही रहा है, ठीक है। स्टॉक ऐसे लिख दिया। उसके बाद आता है डेटर्स, डेटर 10,000 के हैं, तो लिखते हैं डेटर्स। भाई डेटर्स तुम्हारे पास 10,000 के दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो डेटर्स में क्या हुआ था, डेटर्स में भी नुकसान हो गया था हमारे। यहाँ पे देखो 500 रुपये का, डेटर्स में कितने का नुकसान हुआ था 500 रुपये का। तो 500 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से 500 रुपये माइनस कर दोगे तो डेटर्स कितने हो जाएंगे 9,500 रुपये। डेटर्स के बाद क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे कैश कितना दे रखा है 5,000। इस 5,000 की कैश में ये जो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है वो भी ऐड हो जाएगा। 25,000 कैपिटल लाया
और 10,000 गुडविल लाया, ये भी ऐड कर देंगे हम इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैश, 5,000 रुपये का कैश पहले से है बैलेंस शीट में। अब इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है वो ऐड करते हैं, 25,000 कैपिटल लाया, और गुडविल कितना लाया वो 8,000, कितना गुडविल लाया, नहीं 25,000 कैपिटल और गुडविल कितना लाया बच्चों 10,000 गुडविल लाया, ठीक है। तो इस 10,000 की गुडविल को भी क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे इसमें। तो टोटल कैश बैलेंस कितना हो गया अब यहाँ पे 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40,000 हो गए, ठीक है। टोटल कैश कितना हो गया अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा 40,000 का कैश हो गया। उसके बाद बच्चों इधर की हो गई सारी बैलेंस शीट की चीज़ें, इधर वाली हो गई। अब क्या है यहाँ पे सबसे पहले सिंडिकेटर, सिंडिकेटर कितना दे रखा है 15,000। तो हम सिंडिकेटर में तो कोई चेंज था नहीं इस बार, नीचे कुछ बोला नहीं था सिंडिकेटर के बारे में, तो हम यहाँ भी लिख देंगे सिंडिकेटर 15 का 15,000 ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये वाली तो आएगी नहीं, ये जो नई वैल्यू हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बनाई है निकाली है उसे आएगा, वो आएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ABC तीनों का। यहाँ पे देखेंगे कैपिटल कितनी कितनी निकाली थी 27,200, 29,800, 27,200, 29,800, और तीसरे बंदे की कितनी 25,000, कितनी थी 25,000, ठीक है। ये लिख दिया हमने तीनों की कैपिटल, ठीक है। और इसका टोटल कर देंगे, ये सब लिखने के बाद क्या कर देंगे हम टोटल कर देंगे। तो टोटल करके आ जाएगा बच्चों हमारा इनका टोटल कर देंगे फिर, ठीक है। ये हो जाएगा 8 2 10, इनको यहाँ लिख दो, 9 7 16, 5 21 और 1, 8 2 10, 9 7 16, 5 21 21 और 1 22, और 2 2 4 2 6 और 2 8, 82,000 हो जाएगा इन तीनों का टोटल। उसके बाद एक लाइबिलिटी हमारी अलग से भी दे रखी थी, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना लाइबिलिटी कितनी 1,500, इस लाइबिलिटी को भी लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में दोबारा, ठीक है। लाइबिलिटी कितना 1,500, नया लाइबिलिटी आ गई थी ना, ये लाइबिलिटी भी लिखा करो पेपर में। अगर कोई अलग से लाइबिलिटी दे रखी हो तो उससे 2 बार लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लिखते हैं इधर और बैलेंस शीट में भी लिखते हैं इधर, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम क्या कर देंगे दोनों तरफ टोटल कर देंगे, बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाएगा दोनों तरफ सेम आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इनको टोटल कर लो, ये टोटल आ रहा है बच्चों 2,000, यह आ रहा है टोटल हमारा बैलेंस शीट का 1,26,000। इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 1,26,000, ठीक है। कितना आ जाएगा इनका 1,26,000 नहीं, इसका आएगा बच्चों टोटल बैलेंस शीट टोटल आ जाएगा, जोड़ लो ऐड कर लो इनको, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है, 8 और 1 9 9, 98,500 आ जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेना 98,500 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो बैलेंस शीट का टोटल 98,500 आ जाएगा, क्योंकि 500 का 500, उसके बाद जोड़ लो 5 2 7, 7 और 2 9, 9 9 18, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 4 9, ठीक है, 98,500 आ गया, ठीक है। ये 2023 के पेपर का था, कौन साल का पेपर का था 2023 के पेपर का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 2022 के पेपर का भी कर लेते हैं, कौन से साल का कर लेते हैं 2022 के पेपर का भी एक कर लेते हैं क्वेश्चन कि किस तरह का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ये 2020 है, ये 2022 है, 22 के पेपर का भी कर लेते हैं एक हम क्वेश्चन इसी तरह का, ताकि थोड़ा और हमारा कन्फ्यूजन क्या हो जाए दूर हो जाए, ठीक है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है 2022 के पेपर का है। ये देखो पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स है, इनका रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों 2/3 या 1/3। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। नया पार्टनर आ गया, सी एडमिट हो गया, कौन आ गया नया पार्टनर, दे एडमिट सी आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि सी जो आता है 1/3 शेयर के लिए आता है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। कैपिटल कितना ला रहा है वो 7,500 कैपिटल ला रहा है और 3,000 रुपये वो गुडविल के ला रहा है, ठीक है, देख लेंगे। बाकी बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक
एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%। रिड्यूस मतलब कम हो गए, नुकसान हो गया, नुकसान आ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। कितना परसेंट निकालना है, 5%। बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। किस किस का निकालना है, एक तो बोला है इन्होंने स्टॉक का निकालना है। तो स्टॉक कितना है, पहले स्टॉक में दे रखा है 10,850 रुपये। नुकसान हो गया ना, रिड्यूस बोला है, तो रिड्यूस बोला नुकसान हो गया, इधर आएगा लिखना टू स्टॉक। कितना दे रखा है, 10,850। कितना परसेंट का नुकसान हुआ, कितना परसेंट कम हुआ, 5%। इसका 5% निकालोगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देना, ठीक है। 5 से इसको काट देना, 5 2 जा 10। अब 2 का डिवाइड इसमें करोगे, जब 2 का डिवाइड करोगे इसमें तो इसका आ जाएगा 543। वैसे मैंने 2 से इसको डिवाइड किया था तो मेरा ऐसा आ रहा था 542.5 पॉइंट में आ रहा था। तो जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ऊपर की डिजिट हो ना तो इसको 3 बना के अप्रोक्स इतना ले लेते हैं, 543 कर देते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट का चक्कर ख़त्म कर देते हैं। स्टॉक का निकाल दिया। स्टॉक के बाद और एक चीज़ का बोला था इन्होंने निकालने के लिए, प्लांट एंड मशीन का भी निकालना है 5% कम करके। तो प्लांट एंड मशीनरी का भी निकालना है, तो लिख दो तो प्लांट एंड मशीनरी, ये भी कम हो गए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 17,500। तो जब 17,500 का 5% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कटेंगे, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो 875 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 875, 5 5 25, 5 7 35, 2 7 5 5 3 8, 875 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या निकालना है, यहाँ पे रिजर्व निकालना है 12.5% टू क्रिएटेड रिस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेप्टर। ये वो होता है बच्चों सन्डी डेप्टर पे जो निकलता है, पीबीडी बोलते हैं इसको। कभी कभी रिजर्व लिख देते हैं, कभी कभी पीबीडी प्रोविजन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कर्जा होता है, किधर आता है, ये पीबीडी इधर आता है। तो लिख देना टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन को कभी कभी क्वेश्चन में रिजर्व भी लिख देते हैं, जैसे इसमें लिख दिया रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट ऑन सन्डी डेप्टर, याद रखना, ठीक है। कितना परसेंट निकालना है, 12.5%। कहाँ है डेप्टर देखो सन्डी डेप्टर, ये है सन्डी डेप्टर, कितना है 4,000। सन्डी डेप्टर 4,000 है, 4,000 का 12.5% निकालोगे, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो 4,000 है, 4,000 का निकालना मुझे 12.5%। 12.5% निकालोगे, पॉइंट हटाओगे यहाँ से, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, फिर ये वाले 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो काट दो, और 125 की मल्टीप्लाई किसमें कर लो, 4 में। 125 की मल्टीप्लाई 4 में कर लो तो कितना आएगा, 500 रुपये आ जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग को करना है, बिल्डिंग को भी डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीशिएट मतलब कम होता है, बिल्डिंग में भी नुकसान हो रहा है, 10% नुकसान हो रहा है तो इधर ही आएगा। अब यहाँ बनाता हूँ, बिल्डिंग में भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो बिल्डिंग भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा, इधर ही आएगा। डेप्रीशिएट बोल रहे हैं ना वो, तो लिखता हूँ बिल्डिंग में भी नुकसान हो रहा है। कितना परसेंट का डेप्रीशिएट हो गया, बिल्डिंग हो गया 10%। बिल्डिंग देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है 25,000, 25,000 का 10%, 25,000 का 10% 2500, 25,000 का 10% नुकसान हो गया। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 को काट दो, 2500 रुपये का नुकसान हो गया बिल्डिंग में, ठीक है। ये बिल्डिंग वाला भी हो गया। इसके बाद गुडविल का तो अभी आता है नहीं, गुडविल तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इधर तो कुछ आया नहीं तो सारा बिजनेस में नुकसान हो गया, लॉस हो गया, सबका टोटल जो होगा ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसका और लास्ट में इसका, इन सब का टोटल करेंगे, लॉस हो जाएगा। तो मैंने टोटल कर दिया इसका, इन सब का टोटल मिला के हो रहा है 4,418 रुपये। कितने हो रहे, 4,418। यही 4,418 यहाँ लिख देना। अब इस 4,418 रुपये का लॉस लिख देना इधर। ये क्या हो गया हमारा लॉस, क्योंकि इधर कुछ था नहीं, तो सारे खर्चे वाली साइड इधर की टोटल ज़्यादा है। जब इधर का टोटल ज़्यादा होता है तो लॉस हो जाता है बिजनेस में, उधर कुछ बचा नहीं, सारा खर्चा हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया, 4,418। अब इस 4,418 को बांट लेंगे पार्टनर्स आपस में, ठीक है। लॉस को क्या है, कौन कौन बंदे हैं, ए बी हैं। रेशियो क्या है, 2/3 या 1/3, तो कर दो। ए को कितना मिलेगा लॉस में हिस्सा, 4,418 का टोटल लॉस हुआ, करेंगे 2/3। और बी को कितना मिलेगा, 4,418 का 1/3, ऐसे बोला इन्होंने।
अब 3 से पहले इसको डिवाइड करना, जितना डिवाइड करके आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखी थी, तो आ रहा था इसका 2945 और 1473 इतना आ रहा था इसका। इसका आ रहा था बच्चों 2945 1473 इतना आ रहा बांट के, ठीक है। इसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कैसे खींचते हैं, पर्टिकुलर ए, दूसरा बंदा भी आ गया बी, तीसरा बंदा भी आ गया सी, तीसरा बंदा भी आ गया नया पार्टनर सी, बी तो था ही पहले से। इसके पर्टिकुलर पहला बंदा ए, दूसरा बी, तीसरा बंदा आ गया सी। यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देना, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखा करो, नहीं तो नंबर काटते हैं वो। पर्टिकुलर, ठीक है। ऊपर अकाउंट का नाम जरूर होना चाहिए, कौन सा अकाउंट बना रहे हो, ये सब चीज़ें। बच्चे सीधे शुरू हो जाते हैं, ना वो अकाउंट का नाम लिखेंगे, ना ABC, ना पर्टिकुलर, कुछ नहीं, सीधा शुरू हो गए। ऐसे मत करना, पूरा प्रॉपर लिखना है, कौन सा अकाउंट है, किस किस का है, पर्टिकुलर कहाँ है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। क्या लिखते हैं हम, बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, कैपिटल का क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं। कैपिटल कितनी कितनी है इसकी, देखो यहाँ पे पहले बंदे की कैपिटल 15,000 है और दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी है, 10,000 रुपये है। तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया। ए का लिखो 15,000, ए की कैपिटल 15,000 है और बी की कैपिटल 10,000 है, ठीक है बच्चों, 10,000 है ये। इसका लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में ये देखेंगे नया बंदा कितना ला रहा है, नया बंदा आ रहा है सी, लिखा है सी। अपने साथ कैपिटल के लिए कितना ला रहा है बच्चों, कैपिटल के लिए ला रहा है वो 7,500 रुपये। तो लिख दो कैश अकाउंट करके यहाँ पे लिख दो, नया बंदा 7,500 कैपिटल ला रहा है। फिर गुडविल को क्या बोलते हैं, बाय प्रीमियम अकाउंट। नया बंदा जो गुडविल लाता है उसे क्या बोलते हैं, बाय प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम के पैसे पुराने बंदे बांट लेते हैं, प्रीमियम चेक करते हैं कितना लाया, 7,500 कैपिटल एंड 3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। 3,000 गुडविल लाया, 3,000 गुडविल को बांटो 2/3 और 1/3 करो इसका 3,000 का। 3,000 का 2/3 करोगे तो 2,000 आएगा और 3,000 का 1/3 करोगे तो 1,000 आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व होता है तो उसे भी पार्टनर बांट लेते हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं लिखा हुआ है, हो गया। रिवैल्यूशन अकाउंट में क्या हुआ बच्चों, हर बार प्रॉफिट निकलता है। यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है तब तो हम यहीं पे लिखते हैं रिवैल्यूशन प्रॉफिट, जितना जितना बांटा होता है। लेकिन इस बार प्रॉफिट नहीं निकला है, लॉस निकला है, तो रिवैल्यूशन अकाउंट का जो लॉस बांटा गया है वो इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। प्रॉफिट हो तो हुआ होता तब तो यहीं पे लिखते, रिवैल्यूशन का प्रॉफिट भी यहीं पे लिखते, ठीक है। लेकिन लॉस अगर हो रखा होगा किसी क्वेश्चन में तो लॉस को हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं रिवैल्यूशन वाला इधर लिखता हूँ इस बार। रिवैल्यूशन लॉस कितना हो रखा है 2945 और इसका कितना हो रखा है 1473। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो गुडविल के पैसे बांटे थे ना 2,000 और 1,000, अगर ऐसा बोला होगा नीचे क्वेश्चन में कि गुडविल के पैसे वो लोग विड्रॉन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विड्रॉन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। विड्रॉन मतलब होता है निकालना। तो इसके गुडविल के पैसे कितने थे 2,000, इसने भी निकाल लिए। जब निकालने की बात करेगा ना क्वेश्चन में कि निकाल भी रहे हैं पैसे, तो इधर भी लिख देना इसको, लेकिन गुडविल लिख के नहीं, कैश लिख के, क्योंकि गुडविल के पैसे निकाल दिए। ऐसे बोल रहा है कि इसका पैसा कितना था गुडविल प्रीमियम का 2,000, इसने निकाल दिए अपने पैसे, 2,000 रुपये इसने निकाल दिए। और इसका गुडविल प्रीमियम कितना था 1,000, 1,000 रुपये इसने निकाल दिए थे। निकाल देने की बात करेगा तो इधर भी लिख देना, इसकी कैश लिख के निकाल देना इनके पैसे, ठीक है। पिछले जो क्वेश्चन अभी हमने करे थे 2022 में 2023 का, उसमें नहीं निकालने की बात नहीं कह रहा था। यहाँ पर बोल रहा है कि गुडविल के पैसे निकाल भी लिए गए हैं, तो इनका जो बांटा गया पैसा है वो निकल भी गए, गुडविल के निकाल दिए उन्होंने कैश लिख के, तो वो भी लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद और तो कुछ है नहीं। टोटल करना है यहाँ का, टोटल करोगे तो ये 15 और 2 17,000 रुपये हो गया। कितना हो गया ये 17,000 रुपये। उसके बाद इसका करेंगे 10 और 1 11,000 रुपये टोटल हो गया, और इसका करोगे 7,500 रुपये टोटल हो गया। यही टोटल बच्चों यहाँ लिखना है 17,000 रुपये इसका टोटल, इसका टोटल 11,000 रुपये लिख देना, और इसका टोटल आ रखा है हमारा 7,500 रुपये लिख देना। उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें इन दोनों को प्लस करना है, जो प्लस करके आएगा उसे इससे क्या कर देना है माइनस, तो आंसर आएगा हमारा टू बैलेंस CD।
अब 2,945, 2,945 इसमें से माइनस करोगे, 2,945, 4,945, ये दोनों मिला के कितने हो गए? 4,945 रुपये हो रहे हैं दोनों मिला के। 4,945 इसमें से माइनस कर दो तो बचेगा हमारा 12,055, 12,055, ठीक है। अब 11,000 में से तुम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, ये दोनों प्लस करके हो रहे 2,473 रुपये हो रहे। 2,473 इसमें से माइनस करो। जब 2,473 इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 8,527 रुपये। कितने रुपये? 8,527 रुपये, ठीक है। इसमें से तो कुछ तो माइनस करना नहीं, इसका तो वही आ जाएगा 7,500 का 7,500 रुपये, ठीक है। लास्ट में हमें क्या बनानी होती है? बैलेंस शीट बनानी होती है। क्या बनानी होती है? बैलेंस शीट। तो बना देते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए कैसे खींचते हैं? इधर लिखते हैं लायबिलिटीज, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स और फिर अमाउंट। लाइन वाइज चलते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? इधर बिल्डिंग दिया हुआ है। कितना? 25,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखोगे पहले लाइन से ही, जैसे उन्होंने दे रखा है वैसे लिखेंगे। बिल्डिंग दे रखा है पहले 25,000 रुपये पहले दे रखा है बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखो हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था इसमें बिल्डिंग में हमें नुकसान हुआ था। ये देखो बिल्डिंग में इधर की तरफ है ना, बिल्डिंग है, नुकसान हुआ था 2500 का। तो इसका मतलब है कि 25,000 में से 2500 का नुकसान हो गया है। तो बिल्डिंग की वैल्यू अब आ गई हमारे पास, बची हुई है 22,500 रुपये की। बिल्डिंग के बाद अगली चीज़ लिखी हुई है इन्होंने बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी। कितनी लिखी हुई है? 17,500 रुपये। तो ये भी लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे हम, दे रखिए हमें कितना? 17,500। अभी 17,500 में प्लांट एंड मशीनरी में भी देखो नुकसान हो गया था हमारा, ये निकाला था हमने। कितने का नुकसान हुआ था? इधर की तरफ है ना, तो नुकसान है ना ये सारे 875 नुकसान हो गया था इसमें हमारा। माइनस कर दो, तो 875 माइनस कर दोगे तो आएगा बच्चों 16,625 रुपये। कितना आ जाएगा? 16,625 रुपये बचेंगे। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद दे रखा है बच्चों हमारे पास स्टॉक। स्टॉक कितना दे रखा है? 10,850। तो लिखो इसमें स्टॉक दे रखा है बच्चों 10,850। अब स्टॉक में भी देखो, स्टॉक भी निकाला था, नुकसान हो गया था 543। तो स्टॉक में से भी 543 नुकसान हो गया, बच गया हमारे पास 10,307। 10,307। स्टॉक के बाद हमें दे रखा बच्चों सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर दे रखा 4,000। सन्ड्री डेटर में लिखा हुआ है 4,000 रुपये का। पहले 4,000 अंदर लिखना। और डेटर में भी हमारा पीबीडी निकला था, हमारा प्रोविजन बैड डेट। कितना निकला था? ये 500 कर्जा ले लिया था हमने इससे। तो 500 रुपये का कर्जा ले लिया था, तो 4,000 में से 500 का कर्जा ले लिया। अब डेप्टर से कितने मिलेंगे? 3,500, ठीक है। डेटर के बाद अब हमें क्या दे रखा है? सन्ड्री डेटर के बाद कैश एट बैंक। कितना दे रखा है? 600। तो लिखेंगे हम कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितने पैसे दे रखे? 600 रुपये दे रखे हैं। अब 600 रुपये में हम कैश एट बैंक में क्या बताया था? जो नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है, उसे पुराने बंदे क्या कर लेते हैं? इसे जोड़ देते हैं ना इसमें। और तो क्वेश्चन में लिखा है कि नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो 7,500 ला रहा है और गुडविल कितना ला रहा है? 3,000 रुपये। वैसे तो ये दोनों ही ऐड होने चाहिए थे इसमें, जैसे हर क्वेश्चन में हम करते हैं। पर इस बार क्वेश्चन ने बोला है ये जो गुडविल के 3,000 रुपये हैं ये बंदों ने निकाल दिए हैं, विदड्रॉन कर दिए हैं, ठीक है। तो अब गुडविल के पैसे नहीं हैं इनके पास। ये 3,000 रुपये थे, निकाल दिए थे ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो जिस क्वेश्चन ने बोलेगा गुडविल के पैसे निकाल दिए उन्होंने, विदड्रॉन कर दिए, तो अब उनके पास ये तो रहा नहीं। तो कैश में ऐड करने के लिए सिर्फ क्या बचा हुआ फिर हमारे पास? 7,500। इस 7,500 को ऐड कर देंगे बस इस क्वेश्चन में हम, बस गुडविल ऐड नहीं करेंगे, निकाल दिया था ना उन्होंने। 7,500 को ऐड कर दोगे, 600 का कैश पहले था, 7,500 कैपिटल ऐड कर लिया, तो ये गुडविल के पैसे मिला के टोटल कैश एट बैंक कितना हो गया अब हमारे पास? 8,100। अब बच्चों इधर की बैलेंस शीट तो बन गई है। अब इधर आते हैं। सबसे पहले क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पुराना वाला तो आएगा नहीं, ये आएगा तीनों का, ये जो बैलेंस CD निकला हुआ है। तो लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे A, B और C तीनों का लिखेंगे। A का कितना लिखा? 12,055।
बी का कितना रखा बैलेंस सी डी 8,527 और सी का कितना रखा बैलेंस बी डी 7,500। फिर इन तीनों का टोटल करके बाहर लिख दिया जाएगा। इन तीनों का टोटल मैंने कैलकुलेशन यहाँ निकाली थी। इन तीनों का टोटल आ रहा था बच्चों यहाँ पे, इन तीनों का टोटल आ रहा था 28,082। इन तीनों का टोटल आ रहा है 28,082। कितना आ रहा है इन तीनों को मिला के 28,082, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट लिख दी मैंने। कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना दे रखा है 32,950। इसमें तो इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं था, तो ये तो उतना ही सन्ड्री क्रेडिटर तो उतना ही रहेगा 32,950। तो यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दे रखा है हमें 32,950 रुपये। सब कुछ लिखने के बाद हमें टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कर लिया था यहाँ पे टोटल। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा था बच्चों ये 61,032। इन दोनों का टोटल करोगे तो आ रहा है हमारे पास 61,032 रुपये। और इधर का टोटल भी करोगे, इन सब का टोटल करोगे, इन सब का टोटल करके आ रहा है 61,032 रुपये, ठीक है। 61,032 रुपये। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आता है। 22,500 ये हमारा है 16,625, फिर 10,307, 3,500 और 8,100, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, मैंने एक बार चेक कर ली मैंने। तो ये आ गया हमारा 61,032, इधर भी आ गया 61,032। इस तरह से तुम्हें ढंग से क्वेश्चन को करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है कि अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोलता है, यहाँ पे देखो लिखा है ओपन अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट, सारे अकाउंट बनाना है, फर्म प्रिपेयर बैलेंस शीट, और लास्ट में बैलेंस शीट ही बनानी है। कभी कोई क्वेश्चन में बोलते हैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 2 ही अकाउंट बनाओ, तो पेपर में 2 ही बनाना, बैलेंस शीट नहीं बोलेगा तो मत बनाना, ठीक है। पढ़ लेना क्वेश्चन में।